Hello students, this is Harshita. Today I am going to discuss about the topic fashion marketing. Fashion marketing is a big business employing lots of people and accounting on 1/6 of all consumer expenditure. जितना भी बिजनेस होता है, जो कस्टमर्स का एक्सपेंडिचर होता है, उसका अराउंड 1/6 पार्ट जो है वो फैशन से रिलेटेड होता है. So let's discuss about fashion. Fashion क्या है? Fashion involves change. Fashion is any style or trend accepted by maybe a small group of people at a given time. किसी भी एक टाइम में अगर कोई भी स्टाइल को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम फैशन कहते हैं. और फैशन जो है वो चेंज होता रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इट फॉलोज अ लाइफ साइकिल. वो एक अपने साइकिल को फॉलो करता है. सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे होता है. इंट्रोडक्टरी स्टेज में जनरली जो फैशन होता है वो ज़्यादातर फैशन लीडर्स फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो फैशन फॉलोअर्स होते हैं वो उसको देख के इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो अपने राइज स्टेज में आता है जब कुछ लोग उसको इमिटेट करते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें कि हर तरफ हमें फिर वही फैशन दिखता है. दैट इज़ कल्मिनेशन स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज. और फिर वो धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट होता चला जाता है, डिक्लाइन होता है, और फिर वो फाइनली ऑब्सोलीट हो जाता है. तो फैशन को हम आर्टिस्टिक साइंस और साइंटिफिक आर्ट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें नए नए इनोवेशंस होते हैं. फैशन में हम आए दिन देखेंगे कि एक नया क्रिएटिविटी दिखता है, हमें एक नए डिज़ाइंस दिखते हैं, उसमें कपड़ों में इनोवेशंस होता है. सो fashion keeps on changing. So let's move towards the marketing. Marketing is a way of thinking about the firm from the point of view of the customers or potential customers. So मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक सोच है एक तरह से, जिसमें कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो भी चीज़ मार्केट में सेल करना है, पहले हम जो कस्टमर्स होते हैं उनके व्यू जान लेते हैं. जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं वो हम डिस्कस करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनसे, और फिर उसमें क्या कमियां हैं या फिर उनमें क्या चाहिए, कुछ नया क्या चाहिए, और फिर हम जो कस्टमर्स के वांट्स और डिज़ायर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग. सो फैशन मार्केटिंग इज़ वी कैन से इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर्स. जब हम कोई भी नए फैशन को लॉन्च करते हैं मार्केट में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो. कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और फिर वो आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, और फिर उसी पीरियड में वो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. फैशन इंडस्ट्री जो है इट इज़ इंक्रीजिंग अ ग्लोबल बिजनेस को हम कह सकते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो एक ग्लोबल बिजनेस हो गया, क्योंकि हर जगह के आर्ट्स हैं, कल्चर्स हैं. जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स और आर्ट्स और कल्चर्स हैं जिसको कि हम जिसको हम अब पूरे अब्रॉड में इजीली सेल कर सकते हैं. ठीक है, उसको इजीली सेल करते हैं. जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी जगह का आर्ट फॉर्म लोगों को बहुत पसंद आता है पूरे वर्ल्ड में, तो लोग उसका डिमांड करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करके उनको सेल आउट कर देते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं. उसी तरह से इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है इज़ इंक्रीजिंगली अ ग्लोबल बिजनेस. देयर आर डिफरेंसेस in perspective between marketing and design personnel, but there are areas where they share common values. Good designers and marketing personnel both recognize the need for thorough preparation and the exercise of professional skill, but understand the importance of communication, although with differing emphasis on the visual and process component. Marketing जो है वो सिनोनिम्स है प्रमोशंस के साथ. मार्केटिंग को हम प्रमोशंस का सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि
मार्केटिंग में और प्रमोशन। जैसे कि सपोज़ अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हो या फिर उसको सेल कर रहे हो, तो तुम्हारा जो भी प्रोडक्शन है वो कस्टमर्स के वांट्स और डिज़ायर्स के थ्रू है, और उसको जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो बहुत सारा मेथड होता है हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। जैसे एडवर्टीज़मेंट्स होता है, कई बार हम होर्डिंग्स लगाते हैं, कई बार हम हैंड बिल्स देते हैं अगर हमारा प्रोडक्ट नया है तो। अगर मार्केट में नोन है तो फिर हम उसी में ऐड ऑन कर लेते हैं। सो मार्केटिंग, वी कैन से फैशन इज़ अ बिग बिजनेस and we should not follow the small negligence. We should not follow any small negligence to use any kind of जब हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमको कोई भी लूप होल्स छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है, फैशन का जितना भी प्रोडक्ट्स होता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी इज़ वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। एंड कई बार क्या होता है कि हम ब्रांडेड आइटम्स क्यों खरीदते हैं? ब्रांडेड आइटम्स खरीदने का रीज़न होता है कि वी हैव फेथ ऑन दैट ब्रांड। अगर हमको किसी ब्रांड पे फेथ है तो ही हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी भी ब्रांड के साथ अपना फेथ बिल्डअप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।